हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। इस स्टोरी को हमेशा की तरह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को डिटेल में कवर करेंगे, साथ साथ इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसे भी जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक क्या कहता है? द आर्ट ऑफ टॉकिंग। क्या मतलब हुआ? आर्ट का मतलब होता है कला, टॉकिंग का मतलब होता है बात करना। द आर्ट ऑफ टॉकिंग, बात करने की कला। सो दोस्तों, आज के कहानी का शीर्षक है द आर्ट ऑफ टॉकिंग। सो दोस्तों, मैं इसे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे ध्यान से सुने। तो चलिए। किंग अकबर सॉ अ ड्रीम। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, यहाँ पर सी वर्ब का सेकंड फॉर्म सॉ का प्रयोग किया गया है। यह जो वाक्य है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है। जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। किंग अकबर सॉ अ ड्रीम। राजा अकबर ने एक सपना देखा। ही वॉन्टेड टू नो इट्स मीनिंग। और दोस्तों, यहाँ पर वॉन्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म वॉन्टेड का प्रयोग किया गया है। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। ही वॉन्टेड टू नो इट्स मीनिंग, वह उसका अर्थ जानना चाहते थे। सो इस पूरे लाइन का क्या मतलब हुआ? किंग अकबर सॉ अ ड्रीम, ही वॉन्टेड टू नो इट्स मीनिंग। राजा अकबर ने एक सपना देखा, वह उसका अर्थ जानना चाहते थे। He called an astrologer and narrated his dream to him. क्या मतलब हुआ? दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी। एंड नैरेटेड का मतलब कहना या फिर सुनाना या फिर वर्णन करना। He called an astrologer and narrated his dream to him. उन्होंने एक ज्योतिषी को बुलाया और उन्हें अपना सपना सुनाया। After some thinking, the astrologer said, कुछ सोचने के बाद ज्योतिषी ने कहा, सर दैट ड्रीम स्पेल्स ओनली वन थिंग। क्या मतलब हुआ? सर श्रीमान, उस सपने का एक ही मतलब है, योर नियर एंड डियर वंस वुड डाई बिफोर योर आइज वन बाई वन। योर नियर, आपके नज़दीकी, एंड डियर वंस का मतलब प्रियजन, आपके नज़दीकी और प्रियजन एक एक करके आपकी आँखों के सामने मर जाएंगे। देयर इज़ वन मोर थिंग। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, इस वाक्य में इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किया गया है। इंट्रोडक्टरी देयर का अपना मीनिंग कुछ नहीं होता है। यह सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए सब्जेक्ट की जगह इसे प्रयोग करते हैं। देयर इज़ वन मोर थिंग, एक और बात है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर पास्ट डिड्स दैट दे विल पास अवे बिफोर यू। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर पास्ट डेट्स। डेट्स का मतलब होता है कर्म, पास्ट डेट्स यानी कि पिछले कर्म। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर पास्ट डेट्स, यह आपके पिछले कर्मों का परिणाम है कि वे आपसे पहले ही मर जाएंगे। वन हैज़ टू फेस द आउटकम ऑफ वंस पास्ट डेट्स कम वॉट में। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, आउटकम का मतलब होता है नतीजा या फिर परिणाम। वन हैज़ टू फेस द आउटकम ऑफ वंस पास्ट डेट्स कम वॉट में। चाहे कुछ भी हो जाए, व्यक्ति को अपने पिछले कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। आगे देखेंगे। द किंग गॉट एंग्री। क्या मतलब हुआ? एंग्री का मतलब होता है क्रोधित। राजा क्रोधित हो गया। ही ऑर्डर्ड डेथ फॉर द एस्ट्रोलॉजर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, यहाँ पर ऑर्डर वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड का प्रयोग किया गया है। ऑर्डर्ड का मतलब होता है आदेश देना, और ये जो वाक्य है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है। ही ऑर्डर्ड डेथ फॉर द एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने ज्योतिषी को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। बिरबल, who was present there, intervened. Excuse me, sir. क्या मतलब हुआ? इंटरवेंट का मतलब होता है हस्तक्षेप करना या फिर बीच में आना।
बिरबल हु वॉज प्रेजेंट देयर इंटरवेंट। वहाँ मौजूद बिरबल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी सर, माफ़ कीजिए श्रीमान। बिरबल, व्हाट्स इट, द किंग आस्क्ड। राजा ने पूछा, बिरबल क्या बात है। सर, योर ड्रीम मीन्स दैट यू विल live longer than anyone in your family. कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिप्लाइड बिरबल। क्या मतलब हुआ। और दोस्तों यहाँ पर दो क्लॉज दिया हुआ है जो कि यहाँ पर दैट एक कंजंक्शन है, ये जो दोनों क्लॉज को यहाँ पर जोड़ रहा है। यहाँ पर पहला क्लॉज जो है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, जबकि दूसरा क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। इन दोनों क्लॉज को यह दैट कंजंक्शन जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर यह वाक्य जो है यहाँ पर कंपेयर कर रहा है कि सर योर ड्रीम मीन्स दैट, श्रीमान आपके सपने का मतलब है कि आप अपने यू विल लीव लॉन्गर, आप अपने परिवार में किसी से भी ज़्यादा समय तक जीवित रहेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, बिरबल ने उत्तर दिया। किंग अकबर वॉज वेरी प्लेस्ड एंड सेड। प्लेस्ड का मतलब होता है प्रसन्न। राजा अकबर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बिरबल, you have made me feel happy, ask anything you wish. बिरबल, you have made me, बिरबल तुमने मुझे खुश कर दिया है। ask anything you wish, मांगो, जो तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। आगे देखेंगे। सर, पार्डन द एस्ट्रोलॉजर। क्या मतलब हुआ। पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना। सर, श्रीमान ज्योतिषी को माफ़ करें। इन फैक्ट ही डज नॉट हैव द आर्ट ऑफ टॉकिंग। क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो वाक्य है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है जो कि डज नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैव का प्रयोग किया गया है। इन फैक्ट, दरअसल, ही डज नॉट हैव द आर्ट ऑफ टॉकिंग, उन्हें बात करने की कला नहीं आती है। वी बोथ प्रेडिक्टेड द सेम थिंग बट इट वॉज सेड इन टू डिफरेंट वेज। क्या मतलब हुआ। और दोस्तों यहाँ पर प्रेडिक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रेडिक्टेड का प्रयोग किया गया है। प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी, भविष्यवाणी करना। वी बोथ प्रेडिक्टेड द सेम थिंग, हम दोनों ने एक ही बात की भविष्यवाणी की थी। बट लेकिन इट वॉज सेड इन टू डिफरेंट वेज। और दोस्तों यहाँ पर पैसिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव का प्रयोग किया गया है। पास्ट इन पैसिव टेंस का जो पैसिव होता है उसमें वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन इट वॉज सेड इन टू डिफरेंट वेज लेकिन वह दोनों अलग अलग तरीक़ों से कही गई थी। हिज वर्ड्स एंगर्ड यू एंड माइंड प्लीज्ड यू। प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न, एंगर्ड का मतलब होता है नाराज या गुस्सा। उनके शब्दों ने आपको नाराज़ किया और मेरे शब्दों ने आपको खुश किया। ही इज़ सिंपली एन एस्ट्रोलॉजर, वह एक मामूली सा ज्योतिषी है। ही कांट मैनिपुलेट हिज वर्ड्स। मैनिपुलेट का मतलब होता है जोड़ तोड़ करना या फिर हेर फेर करना। ही कांट मैनिपुलेट हिज वर्ड्स, वह अपने शब्दों में हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं। सेइंग समथिंग इज़ एन आर्ट एंड इट नीड्स कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। क्या मतलब हो। और दोस्तों यहाँ पर सेइंग जो है यहाँ पर जीरेंड है, जीरेंड सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर। सेइंग समथिंग इज़ एन आर्ट एंड इट नीड्स कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। कुछ कहना एक कला है एंड इट नीड्स कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है निरंतर, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, और इसके लिए निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड यू इन प्लेन वर्ड्स व्हाट ही फेल्ट करेक्ट। और दोस्तों टेल वर्ब का सेकंड फॉर्म टोल्ड का प्रयोग किया गया है। टोल्ड का मतलब होता है कहना। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड यू इन प्लेन वर्ड्स व्हाट ही फेल्ट करेक्ट। ज्योतिषी ने आपको सीधे शब्दों में वही बताया जो उसे सही लगा। ही इज़ नॉट इन द रॉन्ग टू माई माइंड। ही इज़ नॉट, मेरे ख्याल से वह गलत नहीं है। ही शुड बी पार्डन्ड, बिरबल एक्सप्लेन्ड, बिरबल ने कहा। दोस्तों यह जो वाक्य है यह मॉडल वर्ब का पैसिव का वाक्य है जो शुड
बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ही शुड बी पार्डन, उसे माफ़ कर देना चाहिए, बीरबल ने कहा। द किंग अग्रीड विथ बीरबल एंड पार्डन द एस्ट्रोलॉजर। अग्री वर्ब का सेकंड फॉर्म अग्रीड का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। राजा ने बीरबल की बात से सहमति जताई और ज्योतिषी को माफ़ कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों इस कहानी में किस तरह बीरबल ने अपने बात करने की कला का प्रयोग करते हुए उस अकबर को समझाया और इस तरह बीरबल ने उस ज्योतिषी को भी मृत्युदंड से बचा लिया। सो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को या फिर आर्ट ऑफ स्पीकिंग को या फिर आर्ट ऑफ टॉकिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। इससे हम किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किसी को भी मना सकते हैं। सो हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। सो इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको एक प्रेरणा भी दी होगी। सो अगर आप इस स्टोरी से कुछ नए वर्ड मीनिंग्स, ग्रामर, स्ट्रक्चर सीखा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।